नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 63वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम चीन का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने चीन की धरातल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, इसके जो कृषि विशेषताएँ हैं, कृषि प्रदेश हैं, प्रमुख फसलें हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चीन के जो प्राकृतिक संसाधनों में खनिज एवं जो शक्ति संसाधन हैं उनके बारे में, यानी चीन के खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिज एवं शक्ति संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, खनिज एवं शक्ति संसाधन में ऊर्जा संसाधनों को, इसके अलावा जो धात्विक खनिज है उनको सम्मिलित किया जाता है। तो चीन में पाए जाने वाले अगर औद्योगिक खनिजों की बात करें तो इसमें लौह अयस्क है, मैग्नीज है, टिन है, तांबा है, ये मुख्यतः खनिज इसमें पाए जाते हैं। अगर शक्ति संसाधनों की या जो ऊर्जा संसाधन है उनकी बात करें तो इसमें विशेषतः कोयला एवं पेट्रोलियम को सम्मिलित किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके अतिरिक्त जल विद्युत है, वो भी प्राकृतिक संसाधन, जो शक्ति के संसाधन है उसमें सम्मिलित होती है। तो इसमें विशेषतः हम कुछ एक जो औद्योगिक खनिज संसाधन जो हैं विशेषतः जिसमें ऊर्जा संसाधन और कुछ धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लौह अयस्क का चीन में उत्पादन वितरण प्रारूप किस प्रकार का है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लौह अयस्क, आयरन ओर। इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं, इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं धात्विक अंश के आधार पर, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। कौन कौन से प्रकार, कौन सा सबसे बढ़िया होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पीछे। अभी इसमें हम केवल चीन में कहाँ पर उत्पादन होता है, भंडार कितना है, किस प्रकार का अयस्क पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चीन विश्व का बृहत्तम लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्र है। बृहत्तम लौह अयस्क उत्पादक, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? चीन में होता है। चीन लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। यहाँ की अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो चीन के जो अधिकांश लौह अयस्क भंडार हैं वो निम्न श्रेणी के, यानी ज़्यादा उच्च श्रेणी का लौह अयस्क है वो नहीं पाया जाता। अधिकांश भंडार क्या हैं? अधिकांश भंडार सामान्य से निम्न श्रेणी का यहाँ पर अयस्क है वो पाया जाता है। लेकिन फिर भी उत्पादन है वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में यहाँ पर क्या है? ज़्यादा। यहाँ लगभग 48 अरब मीट्रिक टन लौह अयस्क के जो संचित भंडार है वो होने का अनुमान है। 48 अरब संचित भंडार यहाँ पर लगभग पाए जाने का अनुमान है। यानी विश्व के जो कुल लौह संचित भंडार है उसका एक बहुत उसमें से 48 अरब संचित भंडार, अरब मीट्री टन है, मीट्री टन, तो लगभग 48 अरब मीट्री टन संचित भंडार होने का यहाँ पर क्या है? अनुमान है। और ये उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब वर्तमान समय की अगर हम कुल उत्पादित लौह अयस्क की बात करें तो चीन विश्व का लगभग 20 से 22% लौह अयस्क जो है वो विश्व का उत्पादित करता है, बृहत्तम उत्पादक है तथा विश्व का लगभग 22% लौह अयस्क उत्पादित करता है। यानी विश्व का लगभग 1/4 लौह अयस्क उत्पादन है वो चीन में ही होता है, यानी एक प्रमुख उत्पादक है, बहुत बड़ा उत्पादक है। चीन के अगर हम प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक की क्षेत्रों की बात करें, प्रमुख लौह
ऐसक उत्पादक क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो एक तो है मंचूरिया, और मंचूरिया में भी कौन सा भाग, दक्षिणी मंचूरिया। तो सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में एक तो आता है दक्षिणी मंचूरिया। ये चीन का सबसे प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। अब यहाँ से चीन का अगर कुल उत्पादन की बात करें तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा है वो प्राप्त होता है, लगभग 50% संचित भंडार भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी दक्षिणी जो मंचूरिया है वो चीन का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, और यहाँ चीन के लगभग 50% संचित भंडार हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चीन प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों में बात करें तो पहला स्थान है वो मंचूरिया का है, जो लगभग यहाँ का 50% लौह अयस्क है वो संचित भंडार रखता है। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो उसमें आसान, चांगलिंग और पेंकी। आनशान यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आनशान, इसके अलावा शानलिंग तथा पेंकी क्या है यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। ये मंचूरिया क्षेत्र के हैं। आनशान में और शानलिंग ये अलग अलग हैं दोनों, आनशान, शानलिंग और पेंकी ये इस क्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो भंडार की दृष्टि से ये चीन में सबसे अग्रणी है। इसके अलावा शांतुंग अंतरीप, शांतुंग दूसरा जो है वो है शांतुंग अंतरीप। दूसरा प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है ये जो मंचूरिया है। उसके अतिरिक्त इसके अलावा होंकाऊ है, होनान है, होनान द्वीप है, होंकाऊ, होनान, इसके अलावा होनान द्वीप, ये चीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर अन्य उत्पादक क्षेत्रों में हम देखें, चीन के जो अन्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें हुपे और वुहान जो क्षेत्र है उनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक मंगोलिया, आंतरिक मंगोलिया भी एक लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा हुपे और वुहान इस क्षेत्र में है लगभग ये वुहान। तो वुहान, हुपे, इसके अलावा आनशान, चांगलिंग, पेंकी दक्षिणी मंचूरिया के क्षेत्र हैं। आंतरिक मंगोलिया, हुपे, वुहान, शांतुंग अंतरीप, होंकाऊ, होनान और होनान द्वीप ये चीन के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार हम देखा चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ये लगभग 22% लौह अयस्क है वो विश्व का उत्पादित करता है। विश्व के 22% लोहे का उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन में होता है। लगभग 80 अरब मीट्रिक टन यहाँ पर क्या है लोहे अयस्क के जो अनुमानित भंडार हैं वो लगभग यहाँ पर पाए जाते हैं। लगभग 48 अरब मीट्रिक टन, 80 बोल दिया था मैंने, 48 अरब मीट्रिक टन है, अरब मीट्रिक टन लोहे अयस्क के भंडार इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लोहे अयस्क के उत्पादन की अगर हम बात करें तो विशेषतः दक्षिणी मंचूरिया,
जिसके प्रमुख क्षेत्र आनसान, सानलिंग, पेंकी, इसके अलावा आंतरिक मंगोलिया, हुपे, वुहान, शांतु, गंत्री, हुकाऊ, होनान और होनान द्वीप जो हैं वो चीन के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के बाद में अगली जो धातु है वो है मैग्नीज। अगला जो महत्वपूर्ण खनिज है वह है मैग्नीज, जिसको लोहे के साथ एक पूरक धातु के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा मैग्नीज, लौह अयस्क की पूरक धातुओं में लौह अयस्क की पूरक धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण। तो लौह अयस्क की जो प्रमुख धातुएं हैं, पूरक धातुएं जिनको हम कहते हैं, जिनका लौह अयस्क के साथ में उपयोग किया जाता है पूरक धातुओं के रूप में, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है। अब वर्तमान में अगर चीन की बात करें तो ये मैग्नीज में भी विश्व का क्या है, प्रथम उत्पादक है, यानी प्रमुख उत्पादक हम इसको कह सकते हैं। चीन विश्व का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राष्ट्र है। अधिकांशतः जो खनिज है या बहुत सारी जो फसलें, विशेषतः खाद्य फसलें जो हैं, उनके उत्पादन में भी चीन का क्या है, प्रथम स्थान है। अगर विश्व के कुल उत्पादन की बात करें तो लगभग 25% मैग्नीज उत्पादन है वो विश्व का चीन में होता है। विश्व के कुल उत्पादन का 25% उत्पादन चीन में होता है। एशिया के उत्पादन की बात करें, एशिया का लगभग 75% जो मैग्नीज का उत्पादन है वो एशिया का 75% कहाँ पर होता है, चीन में होता है। ये 1990 के बाद एक अग्रणी उत्पादक बनकर के उभरा है। इससे पहले इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, लेकिन 1990 के बाद में जो मैग्नीज है उसके उत्पादन में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। अब मैग्नीज के भृत भंडारों की या उसके उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो दक्षिणी चीन में मैग्नीज के महत्वपूर्ण भंडार हैं वो केंद्रित हैं। उत्पादक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है साउथ चाइना, दक्षिणी चीन जो है, दक्षिणी चीन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो दक्षिणी चीन जो है वो मैग्नीज का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, यानी चीन का बहुत बड़ा भंडार है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ मैग्नीज के उत्पादन की अगर हम बात करें, होनान, कांगतुम, कवांगसी, होनान, कांगतुम, क्वांगशी या इसके अलावा कयांगशी क्षेत्रों में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। हुनान, कांगतुम, क्वांगसी और क्यांगसी क्षेत्रों में मैग्नीज के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। तो विशेषतः हुनान, कांगतुम, क्वांगसी, इसके अलावा एक स्थान और रह जाता है क्वीचाऊ। हुनान के पठार वाला जो क्षेत्र है, विशेषतः दक्षिणी क्षेत्रों में क्वीचाऊ जो क्षेत्र है वहाँ पर भी मैग्नीज का उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये जो राज्य हैं इन्होंने इनके अंदर ही क्या है, ज़्यादातर मैग्नीज का उत्पादन है वो चीन में होता है।
अगर उत्पादन की बात करें तो लगभग 4,500 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से चीन विश्व का एक प्रमुख मैंगनीज उत्पादक है। मैंगनीज का उपयोग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंगनीज का अधिकांश उपयोग है वो इस्पात कारखानों में किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंगनीज का उत्पादन होता है, चीन का जो मैंगनीज उत्पादन है वो अधिकांशतः जो घरेलू इस्पात उद्योग है उनमें काम में ले लिया जाता है। इस्पात उद्योग में उपयोग इसका हो जाता है। तो ये था चीन में मैंगनीज का उत्पादन। मैंगनीज के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, जैसे हमने उत्पादन के बारे में पढ़ा, अधिकांशतः मैंगनीज के उत्पादन में विश्व में इसका क्या है, प्रथम स्थान रहता है, यानी प्रमुख उत्पादक हम इसको कह सकते हैं मैंगनीज का। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी चीन तो मुख्यतः इसका उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें होनान, कांगतुंग, कवांगसी, क्यांगशी में मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा कविचाऊ जो क्षेत्र है उसमें भी मैंगनीज के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। तो ये था चीन में मैंगनीज का उत्पादन। अगला जो खनिज है वह है टिन। टिन के उपयोग के बारे में हमने पहले भी, जैसे पीछे इसके बारे में पढ़ा था, टिन के उपयोग है उनके बारे में भी पढ़ा था। टिन के उत्पादन में भी चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। चीन विश्व का बृहत्तम उत्पादक राष्ट्र है। अगर इसके कुल विश्व उत्पादन में योगदान की बात करें तो ये लगभग विश्व के 40% टिन का उत्पादन करता है, यानी विश्व में कुल उत्पादन जो होता है उसका चीन विश्व का 40% टिन उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से ये एक बृहत्तम उत्पादक इसको हम कह सकते हैं। अगर वार्षिक उत्पादन की बात करें तो लगभग 110,000 मीट्रिक टन यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। मीट्रिक टन, तो 110,000 मीट्रिक टन यहाँ पर उत्पादन देखने को इसका मिलता है। अब इसके अधिकांशतः जो उत्पादन या निक्षेप की बात करें तो भंडार है वो लगभग दक्षिण पश्चिमी चीन में इसके स्थित हैं। उत्पादक क्षेत्र या भंडार दक्षिणी पश्चिमी चीन। उत्पादक क्षेत्र स्थित हैं दक्षिणी पश्चिमी चीन में। इसमें विशेषतः यूनान का पठार, यूनान का पठार ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, जो टिन के निक्षेप है वो देखने को मिलते हैं। कुछ संचित भंडारों की इसके अलावा हम बात करें क्वांगसी, क्यांगसी और कविचाऊ तथा होनान प्रांतों में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन हो रहा था। क्वांगसी, क्यांगसी, कविचाऊ और होन्नान, यानी विशेषतः दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी जो चीन है उसमें हमें टिन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र चीन के देखने को मिलते हैं। तो चीन विश्व का एक प्रमुख टिन उत्पादक राष्ट्र है। विश्व का लगभग 40% यहाँ पर टिन उत्पादित किया जाता है। और यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो विशेषतः दक्षिणी चीन में स्थित हैं। दक्षिणी चीन में, दक्षिणी एवं पश्चिमी चीन जो है यानी पठारी भाग जो चीन का है वहाँ पर टिन के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख भंडार तो कहाँ पर स्थित हैं, यूनान का जो पठारी क्षेत्र है उसमें स्थित हैं। यूनान के पठारी क्षेत्र में यहाँ के अधिकांश जो भंडार हैं उनमें
ये यूनान या जिसको हम कविचाऊ यूनान, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, मुख्यतः इसके भंडार यूनान के पठार या इसको यन्नान का पठार भी कहा जाता है, यहाँ पर विशेषता पाए जाते हैं। इसके अलावा कवांगसी, कयांगसी और कविचाऊ तथा होनान भी टिन के उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी कुछ मात्रा में टिन का उत्पादन है वो इन क्षेत्रों में भी होता है। इसके अतिरिक्त बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट में चीन एक नवीन उत्पादक राष्ट्र है और विश्व का लगभग 9% बॉक्साइट है वो चीन में उत्पादित होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम जिसे तैयार किया जाता है, विश्व का 9% उत्पादन है वो चीन में होता है। एक नवीन उत्पादक राष्ट्र इसको हम बॉक्साइट का कह सकते हैं। 9% उत्पादन है, लेकिन यहाँ के भंडार हैं वो विशाल होने के अनुमान है। और उत्पादन की हम बात करें, जेचुआन प्रांत में, कविचाऊ क्षेत्र में और होनान प्रांत में बॉक्साइट के भंडार होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी दक्षिणी और मध्य चीन के अंदर लगभग इसके भंडार है वो देखने को मिलते हैं बॉक्साइट के, जेचुआन प्रांत में, इसके अलावा कविचाऊ क्षेत्र में और इसके अलावा होनान क्षेत्र में इसके भंडार हैं वो होने के अनुमान लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, टंगस्टन चीन की एक प्रमुख खनिज धातु है, जो विश्व की 1/3 जो टंगस्टन है वो चीन का उत्पादन रहता है, यानी 25% टंगस्टन उत्पादन करता है। सॉरी 30 से 33% है वो टिन का उत्पादन है वो विश्व का कहाँ पर होता है, चीन में होता है, लगभग 1/3, यानी 3 में से लगभग 1, तो लगभग 30 से 35% जो टंगस्टन है उसका उत्पादन, टंगस्टन का उत्पादन होता है चीन में, विश्व का लगभग 30 से 35%। इसके अलावा यहाँ के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें टंगस्टन के, तो होनान है, यूनान है, कवांगशी है, क्विचाऊ है, इन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पर टंगस्टन का उत्पादन है वो मुख्यतः किया जाता है। तो ये चीन के मुख्य धात्विक खनिजों की हमने बात की, जिसमें हमने लोहे, एसक, इसके अलावा जो मैग्नीज है, टिन है, बॉक्साइट है और टंगस्टन के जो उत्पादन है क्षेत्र है उनके बारे में पढ़ा। अब आगे जो विशेषतः शक्ति संसाधन है उनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।